6 माह से अटकी सर्पदंश राहत राशि। एसडीएम कार्यालय पहुंची साध्वी श्री जी। 4 लाख की आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में सर्पदंश से हुई एक महिला की मौत के बाद स्वीकृत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मृतका साक्षी मीणा की बहन साध्वी श्री जी बुधवार को जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंची और प्रशासन पर 6 माह से सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शासन द्वारा सर्पदंश मामलों में दी जाने वाली 4 लाख रुपए की राहत राशि अब तक पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। साध्वी श्री जी ने बताया कि साक्षी मीणा की पहले ही पति की मृत्यु हो चुकी थी। सांप के काटने से साक्षी की भी मौत हो गई, जिससे उनकी 8 वर्षीय बेटी पायल मीणा पूरी तरह अनाथ हो गई है। उन्होंने कहा कि रूपनगर स्थित मंगलदास जी महाराज के आश्रम में सर्पदंश की घटना हुई थी। इसके बाद से परिवार तहसील कार्यालय और थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन विसरा रिपोर्ट और राहत राशि को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता नितेश सुराणा ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि एक 8 साल की बच्ची को न्याय के लिए 6 महीने तक इंतजार करवाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत राशि जारी नहीं की गई तो साध्वी श्री जी के साथ धरने पर बैठकर आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ता नितेश सुराणा ने कहा, निराकरण नहीं कर रहे हैं और न ही इस बच्ची को आर्थिक सहायता शासन द्वारा जो दी जाती है उसमें कोई मदद कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल इसको आर्थिक सहायता दिलाई जाए, नहीं तो हम साध्वी जी के श्री जी के साथ यहाँ अनशन पे बैठेंगे, जिसकी सिंपल जवाबदारी प्रशासन की होगी। तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। क्या नाम होगा? नितेश सुराणा, एडवोकेट। साध्वी श्री जी ने कहा, आए थे तो यहाँ से आश्वासन हमको दिया था कि आपका अगले मंगलवार तक काम हो जाएगा, लेकिन किसी का कोई कॉल नहीं आया, किसी का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। उल्टा पटवारी साहब का कॉल आया था कि 2 गवाह लगेंगे वापस से। फिर हम कॉल कर रहे तो कॉल भी नहीं उठा रहे और उलझा रहे हैं बात को। कौन कौन से कार्यालय पे अब तक आपने आवेदन दे दिया है? हम तहसीलदार के यहाँ गए थे तो वहाँ से भी वो बाबू ने ऐसी बातें करी कि अभी तो शुरुआत हुई है, कितने चक्कर लगेंगे, ऐसी बातें उन्होंने शुरू में ही बोल दी थी। और फिर यहाँ आए तो यहाँ से आश्वासन था कि आपका 7 दिनों में काम कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं करा। और आज आके हम यहाँ पे खड़े हुए तो बोल रहे हैं कि अब वो विसरा रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए। और मेन गलती जो है वो डॉक्टर की है, दीपक पाडलिया सर है। उन्होंने उसमें लिख दिया है कि हार्ट अटैक से हुई है या दम घुटने से हुई है, तरह तरह की बातें उन्होंने लिखी है। लेकिन हमारा जो इंसान था, ना तो उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी थी और ना ही किसी प्रकार का कोई रोग उनको आदि व्याधि थी, तो फिर ये कैसे लिख दिया? और नागिन ने उनको काटा है तो 6 जगह पर उनको काटा है और हमने सबने देखा। 2 बार जन सुनवाई में आवेदन देने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि पीड़ित बच्ची को न्याय और राहत कब तक मिल पाती है। जावरा से वॉर न्यूज़ के लिए लखन पवार की रिपोर्ट।